Good afternoon to everyone. Today's I'm delivering the seminar here on the topic that is identification of bacteria using staining techniques. Okay, so in that we have to know the basic terms. What are they? So first of all, I want to say that bacteria are microscopic organisms. They are also colorless for the most part. Okay, in order to visualize them, to study their structure, shape, and other structural characteristics, it becomes necessary to make them more easily visible. इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. अंडर माइक्रोस्कोप ही हम उसे देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते. तो इसका मतलब, और अगर हमें इसे देखना है तो हमें बहुत सारी जो प्रोसेस होती है वो करनी पड़ेगी. बट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कलरलेस होता है. और अगर हमें विजुलाइज करना है, उन्हें देखना है या फिर उनके स्ट्रक्चर, शेप्स और अदर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, तो ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि कि हम उन्हें ईज़िली देख पाएँ. तो हम उन्हें ईज़िली कैसे देख पाएंगे? हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे. हाँ, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बट कैसे? दिस मीन्स दैट स्ट्रक्चर हैव टू बी contrasted from the environment so that they can be seen easily. तो हमें क्या करना है कि जिस environment में हमने उनको ग्रो किया है, उस environment से हमें उनको थोड़ा अलग दिखाना है. मतलब हम स्टेनिंग यूज़ करेंगे, उन्हें कलराइज़ करेंगे तो क्या होगा, वो थोड़े अलग दिखेंगे उनके एनवायरनमेंट से. ठीक है, जिसे हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो स्टेनिंग की वजह से क्या होगा, वो कॉन्ट्रास्ट दिखेंगे. जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से थोड़े हट के आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दिखेंगे. देन स्टेन्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये नेचुरल भी होते हैं स्टेन्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर्टिफिशियल भी होते हैं ये. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेन. तब से बोली जा रही हूँ स्टेन यानी क्या होता है? स्टेन यानी एक ऐसा डाई है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनल्स पे कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसे और एक तरह से हम बोल सकते हैं, स्टेन जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इट इज़ एन organic compounds contains chromophore and oxochrome both, which are linked to the benzene ring. Okay, then stains are generally used for the staining biological agents. stains किस लिए यूज़ किए जाते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स हो, जैसे सेल वॉल है, स्ट्रक्चर्स है, कुछ भी चीज़ें हो, तो उनको स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए स्टेन यूज़ किए जाते हैं स्टेनिंग प्रोसेस में. देन द स्टेन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड से आप तो फेमिलियर होंगे ही, जिसे हम ऑल्सो बोल सकते हैं बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन रिंग होता है उसका पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट है क्रोमोफोर ग्रुप. क्रोमोफोर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स है जो स्टेन करते हैं कलर. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ये कलर इम्पार्ट करते हैं. ओके, कलर देते हैं. देन ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स एक ऐसे ग्रुप्स है जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेल्स या फिर टिश्यूज से बाइंड कर पाए. ओके, then any substance which possesses only chromophore group is not a stain. जिन ग्रुप्स के पास स्टेन हो, मतलब जिस ग्रुप्स के पास क्रोमोफोर ग्रुप हो, तो वो स्टेन है क्या? नहीं, उसे हम स्टेन नहीं बोलेंगे. द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स हेल्प टू बाइंड द स्टेन टू सेल. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर में आप कुछ 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालते हो, तो क्या होगा,
वहाँ पर क्या रिएक्शन होंगी, डिसोसिएशन होगा किसका, NaCl का, किस में, Na प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोसिएशन होगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप जो है वो डिसोसिएट होते हैं और सेल पर जाकर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से उन पर कलर आता है, स्टेन आता है। तो ये भी चीज़ होना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक स्टेन है या नहीं, बल्कि ना कि सिर्फ क्रोमोफोर ग्रुप प्रेजेंट हो। फिर डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोफोर द स्टेन्स आर ग्रुप्ड एज एसिडिक एंड बेसिक। क्रोमोफोर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बेसिक चार्ज होगा। तो बेसिक चार्जेस होंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे और नेगेटिव जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे। तो ये वैरी करता है एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर हम देखेंगे वो क्या होते क्या है एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर स्टेनिंग, तो सबसे पहला है एसिडिक स्टेन। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि अ स्टेन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज क्रोमोफोर इज कॉल्ड एज एसिडिक स्टेन। अभी हमने देखा था 2 क्लासिफिकेशन होते हैं क्रोमोफोर ग्रुप के डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अगर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है क्रोमोफोर ग्रुप तो वो है एसिडिक स्टेन। मतलब आयोनाइजेशन में जाकर एक स्टेन वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल देता है तो वो है एसिडिक स्टेन। देन द सेकेंड इज acidic stain consists of the following features. The first is chromophore has negatively charged. Second is खुद नेगेटिव हो रहा है और कौन सा सेल, अगर किसी भी सेल के पास खुद उसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे तो वो क्या करेगा, दूसरे नेगेटिवली चार्ज सेल से क्या होगा, रिपेल करेगा, बिकॉज नेगेटिव रिपल्शन ऑकर्स। देन द थर्ड इज इट टेंड्स टू स्टेन एरिया ऑफ स्लाइड अराउंड सेल। जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल के अराउंड जो आपका स्लाइड है उस स्लाइड सरफेस को ये एसिडिक स्टेन क्या करेगा, कलर करेगा, बल्कि उस स्टेन को नहीं करेगा, उस सेल को नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम इओसिनेट, नाइग्रोसिन, कॉन्गो रेड, रोज बंगाल स्टेन, ऐसे कई टाइप्स के स्टेन्स होते हैं। ठीक है, वो इट्स ऑल अबाउट एसिडिक स्टेन। देन सेकंड इज बेसिक स्टेन, जिसे हम बोलेंगे कैटायनिक स्टेन भी। तो ये कैसे होते हैं, एक स्टेन कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोफोर इज बेसिक स्टेन। नेगेटिवली होगा तो एसिडिक, पॉजिटिवली क्रोमोफोर चार्ज होगा तो बेसिक। व्हेन on ionization a stain gives positively charged molecules, they are called as basic stains. Okay, then stain consists of the following features, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्रोमोफोर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, इस वजह से जिन सेल के पास नेगेटिवली चार्ज होंगे तो उन सेल के साथ ये जो बेसिक स्टेन से जाकर अट्रैक्ट होंगे। देन इट टेंड्स टू स्टेन एसिड, ये क्या करेंगे, बेसिक स्टेन्स सेल को जो है वो कलर करेंगे। मैंने एसिड बोला था, सॉरी। तो ये जो है स्टेन सेल को करेंगे, सेल को कलर करेंगे, ना कि स्लाइड के सरफेस को। फॉर एग्जांपल है मिथिलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, सैफ्रानिन, मैल्चिड ग्रीन, ETC। ओके, देन नेक्स्ट इज़ हियर, आप यहाँ पर 2 स्लाइड्स देख सकते हो, 2 इमेजेस देख सकते हो। पहले इमेज जो है वो एसिडिक स्टेन है। एसिडिक स्टेन में हमने बोला था कि क्या होगा, बैकग्राउंड जो है मतलब स्लाइड सरफेस जो है वो कलर होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। यहाँ पर नाइग्रोसिन जो डाई या फिर स्टेन हमने देखा था वो यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है वो इतना डार्क हो गया है ताकि क्लियरली आपके जो ये यहाँ पर बैक्टीरियाज है वो कॉलोनीज में जो है तो वो आपको ईजिली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कलर ऑफ बैक्टीरिया जैसे था वैसा ही है, सिर्फ कलर चेंज किसका हुआ है, तो बैकग्राउंड का हुआ है। देन द सेकेंड इज़ बेसिक स्टेन। यहाँ पर हमने देखा था कि सरफेस जो है स्लाइड सरफेस वो वैसा ही रहेगा, नॉर्मल है। यहाँ पर स्टेन किसको हुआ है, मतलब कलर किसको मिला है, तो वो है आपके बैक्टीरियाज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तभी आपके बैक्टीरियाज़ कुछ ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मिथिलिन ब्लू और यहाँ पर हमने यूज़ किया नाइग्रोसिन। देन द थर्ड इज़ ल्यूको कंपाउंड्स। ल्यूको कंपाउंड्स यानी क्या होता है, ये ऐसे स्टेन्स होते हैं जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप दिखाते हैं। क्रोमोफोर ग्रुप रिडक्शन होने की वजह से रिड्यूस हो गया, निकल गया अगर आपके स्टेन से, तो क्या होगा, क्रोमोफोर ग्रुप क्या करता था, आपके स्टेन को कलर करता था। तो फिर इस
अगर क्रोमोफोर ग्रुप निकल गया तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कलर लॉस कर देगा, जिसे ही हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स को ल्यूको कंपाउंड्स, जिनके पास क्रोमोफोर ग्रुप नहीं होते हैं। इनका एप्लीकेशन ऑफ ल्यूको कंपाउंड्स आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स बोल के रेडॉक्स रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं ल्यूको कंपाउंड्स। इट इज़ यूज टू स्टडी द सेल रेस्पायरेशन में स्टडी करने के लिए ये ल्यूको कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। देन दे आर एम्प्लॉयड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल पॉलीसैक्राइड्स यानी बैक्टीरियल पॉलीसैक्राइड्स यानी बैक्टीरियल का जो कैप्सूल है, सेल वॉल है, उसमें जो जो कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैक्राइड्स जैसे जो कुछ भी होंगे, तो वो सारे सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए ल्यूको कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शिफ्स बेस के प्रिपरेशन में ल्यूको कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। शिफ्स बेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग के रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। फिर फॉर एग्जांपल मिथिलीन ब्लू जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशंस इन एरोबिक जार। मतलब मिथिलीन ब्लू जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्लू कलर देगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कलरलेस होगा। तो इस वजह से ये बहुत इजी हो जाता है एरोबिक कंडीशन को देखना और एनारोबिक को। अगर ब्लू कलर ऑकर हुआ तो वो एरोबिक है, अगर ब्लू कलर नहीं है मतलब कलरलेस होगा आपका सब्सटेंस तो वो एनारोबिक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ इंटेंसिफायर्स, जिसे हम एसेंट्यूटर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें फिज़िकल और केमिकल एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपने स्टेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा सके, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा सके स्टेनिंग की। ओके, तो फिज़िकल इंटेंसिफायर्स जो है वो किस तरह से होंगे, तो वो हीट के थ्रू होंगी। आप अपने स्टेन्स को हीट करोगे ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह पाए। केमिकल इंटेंसिफायर्स कैसे होंगे, इट में भी एसिटिक और बेसिक। एसिटिक होंगे तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फेनॉल्स जो है इस तरह से इंटेंसिफायर्स यूज़ किए जाएंगे। और अगर बेसिक होंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन ऑयल, इस तरह के इंटेंसिफायर्स यूज़ किए जाएंगे। फिर एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिफायर्स यूज्ड इन वेरियस स्टेनिंग टेक्निक्स। तो पहला है एसिड फास्ट स्टेनिंग, तो इसमें जो है हीट एंड फिनॉल्स जो है वो यूज़ करेंगे। एंड देन स्पोर स्टेनिंग, हीट यूज़ करेंगे ताकि उनके स्पोर्स जो है वो ख़त्म हो जाए और दूसरों को स्प्रेड ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। देन द फिफ्थ इज़ मॉर्डेंट यानी क्या होता है, अ मॉर्डेंट मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट फॉर्म एन इनसोल्युबल कंपाउंड विथ स्टेन एंड सर्व्स टू द फिक्स कलर टू द बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब क्या है कि मॉर्डेंट जो है ये अपना जो कलर है वो रिटेन करता है एक इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके, और ये बैक्टीरियल सेल को कलर कर देता है। ओके, जिस वजह से आपका जो कलर बैक्टीरियल सेल को जो कलर मिला है वो अच्छे से दिख पाएगा। मॉर्डेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट इज़ एसिडिक मॉर्डेंट्स जो होते हैं वो बेसिक स्टेन्स के साथ रिएक्ट होते हैं, जिस फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड है या फिर टैनिक एसिड है, तो ये है एसिडिक मॉर्डेंट्स के एग्जांपल। देन सेकेंड इज़ बेसिक मॉर्डेंट जो है उल्टा होगा, एसिडिक स्टेन्स के साथ रिएक्ट होंगे। फिर बेसिक मॉर्डेंट्स के एग्जाम्पल है एलम, फेरस सल्फेट, ETC, इस तरह से यूज़ करेंगे। और ये जो मॉर्डेंट्स होते हैं ये हाईली एफिनिटी दिखाते हैं, लविंग होते हैं टू द सेल्स, जाकर सेल कंपाउंड से या फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से ये अटैच हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर जाकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और उनको कलर कर देंगे। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो एक टिश्यू है, टिश्यू में मॉर्डेंट्स जो है वो फिक्सेशन होगा, आपको ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जाकर इस पोजीशन पे बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे जिसे हम लेक बोलेंगे। और इस पे एक डाई जो है वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये यहाँ पर बाइंड होगा और ये यहाँ पर, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे हम मॉडर्न डाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है तो ये सेल के अंदर जाएगा और ये डाई जो है उसको सेल को कलर करेगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और सेल को वो कलर देंगे।